हाय हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज के बारे में। ये रीडिंग होगा आपका नवंबर 1 से लेके नवंबर 15 2020 के लिए। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी जेमिनाई है, सन, मून, राइजिंग, वीनस, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर एक जेमिनाई को रेजोनेट नहीं कर सकता है। बट जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। एंड मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट जेमिनाई। नवंबर 1 से लेके नवंबर 15 2020। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनाई, नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। सो लॉट ऑफ फायर एनर्जी जेमिनाई। मे बी आपके चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, या आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। जेमिनाई इन लव, वाओ, सारे वॉन्ड्स, फायर साइन बहुत डोमिनेंट है। लाइक लियो एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द डेक। There's a lot of passion, there's a lot of fire. Gemini, I think Gemini, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन या किसी ऑफ़र का, किसी पर्सन का। बेसिकली आप वेट कर रहे हो बहुत दिनों से। कुछ लोगों के लिए ये किसी स्पेसिफिक पर्सन से है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, जिनके साथ आप ऑलरेडी डील कर चुके हो। एंड बहुत लोगों के लिए ये कोई नया ऑफ़र है। मे बी आप सिंगल हो एंड आप बेसिकली अपने लिए एक रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो। बेसिकली आप अपने लिए एक पर्सन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो मे बी आपको लाइक आपका एक ड्रीम कम ट्रू बन सके। ओके, बट आई सी जेमिनाई के there is a need of communication। ठीक है, यहाँ पे एक कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है समहाउ। कम्युनिकेशन या किसी टाइप ऑफ एक्शन जेमिनाई आपके लिए। बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको बेसिकली किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी के कम्युनिकेशन का, किसी के ऑफ़र का, या तो किसी नए पर्सन का या तो किसी पुराने पर्सन का। ये कोई क्रश भी हो सकता है जो आपके आपको किसी पे क्रश है एंड आप वेट कर रहे हो उसका, कुछ भी हो सकता है। सिंस ये कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। आई हैव द डेथ एंड द हायरफेंट टुगेदर जेमिनाई। या बॉटम डेक एनर्जी, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ योर एनर्जी। बेसिकली क्या हो रहा है जेमिनाई इज़, सिंस ये कम्युनिकेशन आप पे नहीं आ पहुंच रहा है आप तक जेमिनाई, आप बेसिकली बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए था, या फिर मैं ये मैनिफेस्ट कर रही थी या कर रहा था। मुझे इस पर्सन से इतना उम्मीदें हैं, इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से, बट फिर भी ये नहीं हो रहा है। लाइक आप सारा एफर्ट लगा रहे हो या पास्ट में लगा रहे थे, बट फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखा, आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है एक सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, आप बेसिकली होपलेस फील कर रहे हो। ओके, यू आर फीलिंग होपलेस, आपको लग रहा है ये नहीं हो सकता। मे बी दिस इज़ समथिंग वन साइडेड आई एम ऑल्सो फीलिंग। आपको लगता है ये एक वन साइडेड चीज़ बन चुका है, जहाँ आप हमेशा एफर्ट दे रहे हो, आप हमेशा सब कुछ कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, इस कम्युनिकेशन का, इस एक्शन का, बट आपको बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। एंड जेमिनाई, आई एम सीइंग एक टाइम था आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ये कनेक्शन चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, या फिर मैं एफ़र्ट देने के लिए तैयार हूँ,
यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स आप कर सकते थे, आप करने के लिए राज़ी थे, बट जैसे ही आपने देखा, एटलीस्ट नाउ जेमिनाई, नवंबर 1st to the 15th जेमिनाई, आप ये बेसिकली यू आर लूजिंग होप, बट स्टिल आप वेट कर रहे हो, लाइक आप खुद से कुछ नहीं करना चाहते इस सिचुएशन में, बिकॉज आपको लगता है आपको जो करना था आपने कर दिया, आपको जितना एफर्ट लगाना था आपने लगा दिया, एंड नाउ इट्स देयर टर्न। ठीक है, अब उनकी बारी, वो क्या करेंगे। बट आपको एक वेट है, मे बी किसी के अपोलॉजी का, किसी ने आपके साथ बुरा किया एंड आप वेट करो वो पर्सन का आप अपोलोजाइज़ करेंगे, कब वो कुछ ऑफ़र करेंगे आपको, कब वो अपना गलती मान लेंगे, कब वो समझेंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बट सिंस दैट इज़ नॉट हैपनिंग, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। And for a lot of you Geminis, there is this ending of marriage, a relationship. Maybe आप already married हो किसी और से, आपके person maybe married है किसी और से, या फिर आई एम सीइंग कि maybe आप बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक marriage end हुआ है, या फिर एक बहुत stable relationship का end हुआ है फॉर यू जेमिनाई। मे बी इस पर्सन ने आपको कट ऑफ कर दिया अपने लाइफ से, या आप उस पर्सन को कट ऑफ कर दिया अपने लाइफ से, बिकॉज आपको लगा ये सिचुएशन कहीं भी नहीं जा रहा है। लाइक ये पर्सन आपको मे बी बहुत सारे प्रोमिस करते थे कि ये होगा वो होगा, फ्यूचर में ये करूँगा वो करूँगा, बट जब एक्शन की बारी आती थी तो आपको कुछ भी नहीं मिला बदले में। ओके, सो बेसिकली आप एक ऐसे माइंड सेट में हो इस वक्त दैट यू आर डिटरमाइंड। हाँ, आपको मन है कि अगर ये पर्सन कभी आएंगे आपके पास, मे बी आप एक्सेप्ट कर लोगे, या फिर मे बी आप बात करोगे, मे बी आप क्लियर करोगे चीज़ें इस पर्सन के साथ। आपको उस दिन का वेट है, आपको उस एक्शन का वेट है जेमिनाई, बट आप खुद से कुछ भी नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको लगता है दैट एनफ इज़ एनफ। आपने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत कुछ एफर्ट, पेशेंस, आपने बहुत कुछ वेस्ट किया है इस सिचुएशन में, इस पर्सन के ऊपर। अगेन ये कोई भी हो सकता है, ये आपका कोई एक्स हो सकता है, ये आपका कोई क्रश हो सकता है, जिसके साथ भी आपका कुछ इमोशनल फीलिंग्स है, अटैचमेंट्स है बेसिकली। ओके, सो बेसिकली आप ये डिसाइड कर रहे हो दैट आप खुद से कुछ नहीं करोगे, आप बेसिकली इमोशनली इस पूरे सिचुएशन से अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनली डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो विद दिस जेमिनाई। बट कहीं ना कहीं फिर भी आपको एक छोटा ही सही उम्मीद है कि अगर ये पर्सन कभी एक्शन लिए, अगर ये पर्सन कभी सामने से आके कुछ बोले, देन मे बी आप सुनना चाहोगे। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। वी हैव द हर्मिट, मे बी आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हो जेमिनाई। व्हाट इज देयर पर्सन्स एक्शन? दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ। ये पर्सन मे बी आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी अ सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट आपका पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ है जेमिनाई। एट ऑफ सोर्ड्स, what is their person's energy for Gemini? What is their person's energy for Gemini? बेसिकली आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे जेमिनाई, बिकॉज उनको लगता है समथिंग लाइक द टाइमिंग इज़ नॉट राइट। उनको लगता है ये सही समय नहीं है मे बी इस रिलेशनशिप के लिए, आपके साथ रहने के लिए। लाइक समथिंग अबाउट द टाइम, इनको लगता है टाइमिंग में कुछ है, या तो ये प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। मे बी लेट्स सी, वाओ, 10 ऑफ कप्स, बॉटम डेक एनर्जी, द 9 ऑफ सोर्ड्स। सो आई थिंक जेमिनाई आपके जो पर्सन है, बेसिकली जेमिनाई आपके जो पर्सन है, इनका जो माइंड है, और इनका माइंड इनके साथ ट्रिक्स खेल रहा है। बेसिकली आपके पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, मे बी कम्युनिकेशन बंद है आप दोनों में, मे बी ये आपको क्लियरली कुछ बता नहीं रहे हैं, मे बी
एंड दैट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग यू जेमिनाई। सिंस ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, सिंस ये आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, सिंस ये क्लियरली नहीं बता रहे कि ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, या फिर ये क्या फ्यूचर अगर ये देखते हैं या नहीं आपके साथ, फ्यूचर में ये क्या प्लान्स हैं इनके, ये आपको कुछ भी सिंस नहीं बता रहे हैं, आपको एक अजीब सा इरिटेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है कभी कभी, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन गोइंग ऑन। यहाँ पे एक एंडिंग हुआ है फॉर अ लॉट ऑफ यू जेमिनाइज, बट इस पर्सन को लगता है देयर इज़ लाइक सेल्फ डिसेप्शन इन द सिचुएशन, आई वुड से जेमिनाई। इस पर्सन को लगता है ये एंडिंग होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है आप दोनों के लिए। आप मे बी उनको लगता है कि उनके लिए वो मे बी रेडी नहीं थे रिलेशनशिप के लिए, या फिर उनको लगा कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट इस समय नहीं कर रहा है। समथिंग अबाउट द टाइम, ये हर एक के लिए डिफरेंट सिचुएशन होगा जेमिनाई, बट मे बी उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, मे बी वो ऑलरेडी मैरिड है, उनके और फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसी किसी के लिए। सो वॉट एवर द सिचुएशन जेमिनाई, आपके पर्सन को बेसिकली लग रहा है कि ये समय सही नहीं है आप दोनों का साथ रहने के लिए, आप फॉर यू बोथ टू बी टुगेदर। सो बेसिकली ये अपने आप को रोक रहे हैं ज़बरदस्ती। ऐसा नहीं है जेमिनाई कि आपके पर्सन आपको मिस नहीं करते या आपके पर्सन आपसे दूर भागना चाहते हैं, इट इज़ नॉट दैट। आपके पर्सन आपको डेफिनेटली मिस करते हैं, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, बट ये जानबूझ के अपने आप को क्लोज ऑफ कर रहे हैं, ये जानबूझ के अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपसे इस कनेक्शन से, क्योंकि आई फील ये पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन को कितना हैप्पी बना सकते हो, आप इस पर्सन को एक 10 ऑफ कप्स दे सकते हो। इस पर्सन को वो पता है, इस पर्सन को वो पोटेंशियल दिखता है इस रिलेशनशिप में। बट बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग अ थर्ड पार्टी एनर्जी, मे बी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आप दोनों। अगर थर्ड पार्टी नहीं है, मे बी उनका कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, करियर है, मे बी ट्रैवलिंग, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है। सो कुछ एक है आप दोनों के बीच में दैट इज़ कीपिंग दिस पर्सन अपार्ट, जिस कारण से इस पर्सन को लग रहा है कि ये बेस्ट डिसीजन है इस वक्त आपसे दूर रहना, या एक डिस्टेंस बनाए रखना आप दोनों के बीच में बेसिकली। बट इसका मतलब ये नहीं अगेन कि आपके पर्सन को पता नहीं है कि आप उनको क्या ऑफ़र कर सकते हो। आपके पर्सन डेफिनेटली ये समझ पा रहे हैं कि आप में वो पोटेंशियल है, एंड आप इस पर्सन को खुश करते हो जेमिनाई। ओके, सो व्हाट इज़ द आउटकम बिटवीन द टू ऑफ यू? 6 ऑफ कप्स। अगर आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो इस पर्सन के साथ, आई थिंक दैट कैन हैपन जेमिनाई। फॉर सम ऑफ यू, वेट, द हैंग्ड मैन। सो इस पर्सन के साइड से यहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस है जेमिनाई, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, बॉटम डेक एनर्जी, द एम्प्रेस। सो फॉर द रिकन्सिलिएशन आई थिंक आपके पर्सन को भी मन है आपके साथ आने का, या फिर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग का, एक रिकन्सिलिएशन का जेमिनाई। चाहे ये आपके एक्स हो, चाहे ये आपके क्रश हो, ये जो भी हो, इनको मन है टू बी विथ यू। बट द प्रॉब्लम इज़ ये कहाँ पे रुक जाते हैं, दैट देयर इज़ अ डिसीजन दैट दिस पर्सन नीड्स टू मेक। इनके दिल में, इनके ज़िंदगी में एक डिसीजन है जो इस पर्सन को लेना है, एंड उसके बाद ही वो ये 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स आपके साथ इमेजिन कर पाएंगे। फॉर मेजॉरिटी जेमिनाई आई थिंक दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन विद द एम्प्रेस। एम्प्रेस के नीचे है द 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो इस पर्सन को बेसिकली एक पर्सन को चूज़ करना है, आपको या किसी और को, आपको या अपने फैमिली को, आपको या अपने करियर को, ठीक है। सो देयर इज़ अनदर चॉइस, इस पर्सन के पास और एक चॉइस है या एक से ज़्यादा चॉइसेस है। सो बेसिकली जब बारी आती है चूज़ करने की, ये पर्सन तभी क्लोज ऑफ हो जाते हैं, ये पर्सन तभी एक डिलेमा में आ जाते हैं, ये पर्सन तभी घबरा जाते हैं, अपने एनर्जीज़ को क्लोज ऑफ कर लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं जेमिनाई कि इस पर्सन के मन में आप नहीं हो, आप हो, ठीक है। आपका जो ड्रीम है, इस पर्सन का जो ड्रीम है एक साथ में रहने का, ये 10 ऑफ कप्स एक्सपीरियंस करने का, ये सेम है। बट द प्रॉब्लम इज़ दिस डिसीजन। इस पर्सन के लाइफ में कुछ और है इस वक्त, अनदर डिसीजन। ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा, बट बहुत लोगों के लिए दिस कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन विद द एम्प्रेस। मे बी आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ यू, दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी कमिटेड टू समबडी एल्स, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या आप मैरिड हो, बट किसी के साइड पे एक डिसीजन है। अगेन जेमिनाई, दिस कैन बी वाइस वर्सा। ये आपकी एनर्जी हो सकती है,
जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। जिनके क्रश है ये, सेम गोज़ फॉर यू गाइज, फॉर द सिंगल्स। मे बी आपके क्रश इसलिए नहीं आ रहे या फिर इसलिए ओपन अप नहीं कर रहे बिकॉज उनके लाइफ में और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक कमिटमेंट है। सो देर इज़ दिस चॉइस, ओके। फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड यू आर हैप्पी ओवरऑल, आई थिंक आप मे बी देर इज समथिंग कमिंग बैक फ्रॉम द पास्ट फॉर सम ऑफ यू। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, जो आपको एक डिसाइडिंग प्लेस में डाल सकता है, सिचुएशन मे बी पास से कोई फ्रेंड, कोई एक्स लवर, कोई क्रश, एनीबडी इज कमिंग, इट माइट बी, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देयर इज़ अ पोटेंशियल ऑफ अ प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉब्लम होगा ही, बट ये आपके ऊपर है, आप कितने अच्छे से हैंडल कर लेते हो सिचुएशन को। फॉर सम ऑफ यू, नॉट एवरी वन। So I think that is what I'm having for you, Gemini. Okay. Okay, so let me see what do we have for your career finances for the month of November. Career finances for the month of November, Gemini. Okay, we have the Four of Wands with the Five of Wands. Gemini, this आपके reading में, I don't know why there is so much of fire energy. Aries, Leo, Sagittarius, there is so much of fire energy. I don't know. Okay, Aries, Leo, Sagittarius. Maybe आपके chart में हो सकता है, maybe something. You have a connection, I don't know. Okay, so for your career finances, Gemini, I think a lot of stability is coming in. ठीक है, आप मे बी एक स्टेबिलिटी चाह रहे थे अपने लाइफ में when it comes to your finances. मे बी आप जॉब सिक्योरिटी चाह रहे थे, मे बी आप एक स्टेबल इनकम सोर्स फाइंड आउट कर रहे थे, या फिर एक करियर चॉइस ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे जो लगे आपको स्टेबल लगे बेसिकली जो। एंड आई सी दैट कमिंग इन जेमिनी। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करने वाले हो। लाइक आपको लगेगा कि आप जितना हार्ड वर्क दे रहे हो आपको उतना ही बदले में मिल रहा है। मे बी पास्ट में आपको लगता था कि आप लाइक और डिज़र्विंग हो जितना आपको मिलता है। मे बी आप जितना पढ़े लिखे हो आपको उतना अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, या आप जितना मेहनत करते हो एक सिचुएशन में, एक जॉब में, एक बिज़नेस में, आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट या रिटर्न नहीं मिल रहा है। सो वॉट एवर द सिनेरियो, आई थिंक वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा अगर ये आपका सिनेरियो है। ओके, 5 of Cups. Okay, I'll clarify the 9 of Swords, King of Cups, the Star. Wow. बॉटम डेक एनर्जी 3 of Cups. सो बेसिकली आपका ये जो प्रॉब्लम था कि आपको लगता था आप जितना एफर्ट डालते हो आपको उतना रिटर्न में नहीं मिलता है, आप जितना एफर्ट डालते हो आपको लाइक नथिंग हैपन्स इन दैट सिचुएशन जेमिनी। सो आई थिंक आपका वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा समहाउ। I'm also seeing equal give and take. So the thing I'm getting Gemini कि I think आपके आसपास में भी ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हो या आपसे जेलस फील करते हो सम वे और दी अदर, जो मे बी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये फैमिली, कलीग्स, बिजनेस पार्टनर्स, लवर्स, वॉट, ठीक है। बट डेफिनेटली कुछ लोग हैं, मे बी एक या एक से ज़्यादा, जो आपकी बेसिकली स्टेबिलिटी से जलते हैं, या फिर आप लाइक मुझे दिख रहा है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा होने वाला है। लाइक आप फाइनेंशियली स्टेबल फील करने वाले हो, आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करने वाले हो, एटलीस्ट पहले से बेटर होने वाला है। मे बी आपको पैसा मिलने वाला है कहीं से, या फिर आप कुछ नया जॉब या समथिंग आप बेसिकली आप फाइनेंशियली सिक्योर होने वाले हो। एंड सिंस आप फाइनेंशियली अच्छा करने वाले हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जेमिनी जो मे बी आपसे जलते हैं, जो मे बी आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं।
सो जस्ट बी अवेयर कि आप जस्ट बी अवेयर कि आप कौन से लोगों को अपना सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हो, कौन से लोगों से आप अपना सब कुछ शेयर करते हो एंड नहीं करते हो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि सब लोग आपके लिए वेल विश करेंगे या फिर मे बी आपके सामने दिखाएंगे वो आपके दोस्त है, आपके वेल विशर्स है, आपके लिए आपकी फैमिली वॉट एवर, बट मे बी वो आपके बारे में गॉसिप करेंगे पहले, लाइक पीछे, आपके पीछे, बट समथिंग, बट वॉट एवर इट इज़, आई डोंट थिंक वो कुछ ज़्यादा इफेक्ट होगा आपको, बिकॉज आप मुझे यहाँ पे बहुत हैप्पी, बहुत स्टेबल, बहुत अबंडेंट दिख रहे हो जेमिनी. यू हैव अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, a lot of equal give and take as well. So आप जितना मेहनत कर रहे हो आपको उतना ही रिटर्न में मिल रहा है, ठीक है. या सो देर आई एम ऑल्सो सीइंग देर इज़ सम काइंड ऑफ अ रिग्रेट, मे बी पास्ट में आप कुछ डिसीजन लिए थे अबाउट अ करियर, अबाउट अ सिचुएशन, अ जॉब, अ बिजनेस, आप कुछ एक डिसीजन लिए थे, मे बी आपको रिग्रेट है उस डिसीजन से, या फिर आपको टेंशन है किसी चीज़ से कि मे बी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, या मैंने ये डिसीजन लेके सही किया या गलत किया, क्या हो सकता है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके मन में, बहुत सारा टेंशन, एंजाइटी हो सकता है किसी एक डिसीजन को लेके, किसी एक पास्ट डिसीजन को लेके, जो आपको लगे आपने गलत लिया, या जो आपको लगे कि लाइक आप अपने आप से पूछ सकते हो कि मैंने ये सही किया या नहीं, या क्या हो सकता है, एक डर, यू नो. बट द एडवाइस फॉर यू जेमिनी इज़, अगर आपने दिल से वो डिसीजन लिया है, अगर आपने कुछ सोच समझ के वो डिसीजन लिया है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर योर बेस्ट जेमिनी. सो आपको अगर किसी चीज़ से डर है, किसी चॉइस से, किसी डिसीजन से, किसी मूवमेंट से, आपके करियर में या फिर आपके फिनेंशियल स्टैंडिंग में, जेमिनी, आई थिंक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिकॉज़ अगर कुछ अभी इस वक्त वर्कआउट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाल छोड़ दो या फिर वो कभी वर्कआउट नहीं करेगा. विद द स्टार आई एम फीलिंग, आपका दिल जो बोलता है वही करो, ओके. अगर अभी आपको लग रहा है कि आपको वो नहीं दिख रहा है, वो रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, या वो आप जैसे सोचे थे वैसे चीज़ें नहीं हो रहा है, मे बी कुछ डिफरेंट हो रहा है, एक्सेप्ट इट, ओके. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे सोचे थे चीज़ें कभी वैसी नहीं होंगी, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. सो जितना जो भी ये ब्लेसिंग है जेमिनी, जस्ट एक्सेप्ट इट द वे इट कम्स. जैसे ये ब्लेसिंग आपको मिल रहा है या मिलने वाला है, वैसे इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कर लेना, okay, because this some kind of a blessing is coming your way, Gemini, a financial blessing, I feel. With the Three of Cups, I think you are enjoying, you are partying, Gemini. So there is celebration, there is abundance, there is happiness, Gemini. So आपका financial, career and all that stuff looks pretty good. Okay. So let's see any, oops, wait. Okay. So anything else for my Geminis? What else do we have for my Geminis? Knight of Pentacles, Five of Pentacles. आप बहुत कुछ पीछे छोड़ रहे हो जेमिनी. आई फील जो चीज़ें आपको हर्ट करता है या जो चीज़ें आपको लगता है आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो आपके करियर के लिए हो, चाहे वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए हो, आपके सेटिस्फैक्शन, आपकी शांति के लिए हो, आप बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं, मे बी ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे लवर्स हैं, या सिचुएशंस हैं अपने लाइफ में जो आप पीछे छोड़ रहे हो. मे बी consciously, maybe subconsciously, I don't know. Page of Pentacles, King of Wands, Ace of Pentacles. Bottom deck energy, the Queen of Cups. I think आपके ज़िंदगी में कुछ लव सिचुएशन है, नॉट नेसेसरीली लव, ये कोई और सिचुएशन भी हो सकता है,
जो 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 जिस सिचुएशन को बेसिकली जेमिनाई आप पीछे छोड़ रहे हो, धीरे 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 ही सही बट श्योरली आप पीछे छोड़ रहे हो। आप उस सिचुएशन को मे बी पहले जितना एफर्ट देते थे उस सिचुएशन में या उस पर्सन में, ये सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, ये एक जॉब सिचुएशन हो सकता है, फैमिली सिचुएशन हो सकता है, हेल्थ सिचुएशन, व्हाटएवर, आप उस सिचुएशन को धीरे धीरे पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है, बिकॉज आपको लगता है कि इट इज़ टाइम कि आप अपने लाइफ में कुछ नया करो। मे बी एक नया जॉब स्टार्ट करो, मे बी अपने करियर में कुछ नया करो, मे बी अपने लव लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखो, या एक नए सिरे से शुरुआत करो, यू नो, पास्ट को पीछे छोड़ के, पास्ट पर्सन को पीछे छोड़ के। सो जो भी ये है आपके लिए जेमिनाई, आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को, किसी इंसान को आप पीछे छोड़ रहे हो, जो इंसान आपके लिए सही नहीं था या जो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं था। ओके, आप बहुत डिटरमाइंड हो। आई एम सीइंग कि जो भी आप पीछे छोड़ रहे हो उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो उस चीज़ से। मे बी ये कोई पुराना फ्रेंडशिप है, मे बी ये कोई पुराना लव सिचुएशन है, मे बी ये कोई फैमिली अफेयर है जो आप पीछे छोड़ रहे हो। आप इमोशनली अटैच्ड हो बट आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली काम ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हो कि हाँ, आई एम इमोशनली अटैच्ड बट ये चीज़ मुझे बदले में कुछ नहीं दे रहा है, ये मुझे मे बी और आपको थका रहा है, ये चीज़ मे बी आपको मेंटली फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आपका हेल्थ इश्यूज़ बढ़ा रहा है। सो आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो। दिस कैन बी वेरी सिंपल, ये कुछ सिंपल भी हो सकता है। मे बी आप अपना डाइट चेंज करो, मे बी आप कुछ ऐसा खाते थे या पीते थे जिससे आपको लगता है आपका हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहा है, आप वो जाने दे रहे हो। दिस कैन बी एनी थिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ अ न्यू ऑफर इज़ कमिंग इन जेमिनाई। ये एक लव ऑफर हो सकता है, ये एक जॉब ऑफर हो सकता है, दिस कैन बी समथिंग न्यू। बेसिकली आप कुछ नया कर रहे हो, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कुछ नया आपके साथ हो रहा है। दिस कैन ऑल्सो बी अ न्यू साइकिल जो आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है जेमिनाई, बट समथिंग न्यू। दिस कैन ऑल्सो बी अ फ्रेंडशिप, एनीथिंग, ठीक है। आप डिसाइड कर रहे हो मूव ऑन करने का, आप डिसाइड कर रहे हो कुछ नया स्टार्ट करने का, एक न्यू बिगिनिंग करने का अपने लाइफ में, एंड वो बिगिनिंग हो रहा है पॉजिटिवली, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ये बहुत स्लोली हो रहा है मे बी, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट हो रहा है। Okay, with the knight of the king of wands, why did I say knight of wands, I don't know, with the king of wands I think Gemini, आप किसी चीज़ के लिए, again a fire sign, आई थिंक आप किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए डिटरमाइंड फील कर रहे हो। फॉर मैनी ऑफ़ यू आई थिंक ये एक नया पर्सन है आपके लाइफ में, एक नया लव सिचुएशन आने वाला है बहुत सारे जेमिनाइज के लिए। मे बी दिस इज़ समथिंग लाइक लव एट फर्स्ट साइट, या फिर आप किसी को देखो एंड किसी लाइक आपको वो पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, एंड आप, डजेंट मैटर आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, इट डजेंट मैटर, बट कोई एक सिचुएशन, कोई एक पर्सन आई थिंक आपका लाइक ध्यान अट्रैक्ट करने वाला है। ये एक ऑफ़र हो सकता है, ये एक जॉब ऑफ़र हो सकता है कि आपको लगे कि वाओ, आई मीन इस ऑफ़र का ही मुझे इंतज़ार था, ये कितना अच्छा ऑफ़र है मेरे लिए, ये जॉब मुझे सूट करता है। अगर ये कोई पर्सन है, आपको लग सकता है ये पर्सन कितना हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, मुझे ऐसा ही पर्सन का तलाश था, या फिर ये कितने अट्रैक्टिव है, यू नो, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये किसी और ये किसी और की एनर्जी हो जो आपके आसपास होगा जेमिनाई, जिसे आप अट्रैक्टिव लगोगे, या आपको ये पर्सन कुछ ऑफ़र करे, समथिंग लाइक दैट। बट दिस इज़ समथिंग न्यू, आई डोंट रियली फील कि ये कोई पुराना पर्सन है या कोई पुराना सिचुएशन है। ये कुछ नया सिचुएशन है आपके लाइफ में जो आपको एक स्पार्क देगा, जो आपको लगेगा कि वाओ, लाइक फाइनली कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, फाइनली कुछ नया हो रहा है मेरे लाइफ में, समथिंग एक्साइटिंग। इस चीज़ के लिए आप बहुत एक्साइटेड फील करोगे जेमिनाई, चाहे ये कोई इंसान हो, चाहे ये कोई ऑफ़र हो, वट एवर दिस इज़, दिस विल एक्साइट यू, दिस विल मेक यू वेरी हैप्पी, but this is something new again. Okay, so I think that is what I have for you Gemini for the month of November 1st to the 15th. मैं आपके लिए कुछ guidance cards लूँगी, and I'll see कि आप what should the Geminis remember. Let's see, any guidance for my Geminis. Oh wow, we have Lord Shiva. Rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. Wow, Gemini, this is so beautiful. See, basically ये कार्ड क्या कह रहा है आपसे कि it is time कि आप
जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है उस चीज़ से आप पीछा छुड़ाओ, आप आगे बढ़ो, आप राइज़ करो, आप ज़िंदगी में कुछ नया करो, आप ज़िंदगी में बेसिकली फॉरवर्ड मूव करो। ओके आपका जो खुद योर इनर फोर्स, आपका आप खुद जो हो, आप उस पर्सन को वैल्यू करो। मे बी आप बहुत टाइम से दूसरे लोगों को वैल्यू कर रहे थे, मे बी बहुत टाइम से आप अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते थे। वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, मेरे इस एक्शन से क्या इफ़ेक्ट होगा। बट दिस इज़ टाइम जेमिनाई कि आप अपने बारे में सोचो, अपने हेल्थ के बारे में, अपने मेंटल पीस के बारे में, अपने फिज़िकल बॉडी के बारे में, अपने बेसिकली अपने आप के बारे में कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। अपने आप को वैल्यू करो, बिकॉज यूनिवर्स इज़ विथ यू, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपकी जो यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। ओके आपको उस चीज़ को लेके कोई टेंशन नहीं है, यूनिवर्स विल हेल्प यू, बट आपको बस यूनिवर्स का साथ देना है, आपको आगे बढ़ना है जेमिनाई। ट्रस्ट करना है यूनिवर्स को, आपको जो भी चाहिए आपको वो मिलेगा, बट सही समय पे मिलेगा। उसके पहले जो लेसन्स है वो आपको सीखने पड़ेंगे, उसके पहले जो आपको अपने आप को वैल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। आप खुद अपने आप को बचा सकते हो, आप खुद अपने आप को खुश रख सकते हो। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस जेमिनाई। ओके सो दिस वॉज एन अमेजिंग रीडिंग जेमिनाई। आई थिंक ये आपको रेजोनेट किया हो, ये आपको हेल्प किया हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।